उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच चवन्नी विवाद पश्चिमी यूपी की राजनीति, जाट वोट और गठबंधन की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब बिना किसी का नाम लिए ये कहा कि चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए, तो इसके बाद जयंत चौधरी ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पुराने गठबंधन साथियों पर निशाना साधते हुए जब ये कहा कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए, तो अखिलेश ने भले ही किसी नेता या दल का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव का निशाना किस पर था, ये समझने में किसी को देर नहीं लगी। जयंत ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि यह जनता जनार्दन है और वही सबको बनाती है और बिगाड़ती है। सवाल यह है कि अखिलेश का यह बयान पुरानी दोस्ती की कसक के चलते है या फिर 2027 के यूपी चुनाव के लिए अखिलेश कोई और पटकथा लिख रहे हैं। हो सकता है अखिलेश यादव आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के प्रभाव को चुनौती देना चाहते हो। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ थे, लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरण बदले और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के साथ चली गई। अब 2027 के चुनाव से पहले पुराने रिश्ते की यही कहानी फिर चर्चा में है। जयंत चौधरी ने बाद में ये भी कहा कि अगर अखिलेश को सस्ते शब्दों का इस्तेमाल करना था तो उनका नाम सीधे ले लेते। इस कहानी की असली शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जब 2022 के चुनाव के दौरान जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर कहा था, मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। बाद में जब राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ चली गई तो यही पुराना बयान राजनीतिक तंज का हथियार बन गया। 2024 में अखिलेश यादव ने भी चवन्नी वाले संदर्भ को लेकर जयंत पर निशाना साधा था। महत्वपूर्ण ये है कि अखिलेश के लिए चवन्नी विवाद का असली निशाना जयंत चौधरी से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति ही है। जयंत ने अखिलेश के बयान को सीधे जाट समाज के अपमान से जोड़ दिया। जयंत का अपमान हुआ है तो इसका आशय जाट समाज से है, जिसका राजनीतिक असर सपा पर अवश्य होगा। विवाद में बसपा भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मायावती ने अखिलेश से जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने बयान को अमर्यादित और अशोभनीय बताया। बसपा के लिए कहानी का चौथा छुपा एंगल चंद्रशेखर रावण है, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद हैं। वे इस समय मायावती के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और मायावती उनसे मुकाबले के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार चुकी हैं। अब चवन्नी विवाद बढ़ने पर सपा ने शिवपाल यादव के जरिए अखिलेश यादव के बचाव की कोशिश की है ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। बहरहाल यहाँ समाजवादी पार्टी की रणनीति फिलहाल साफ दिखाई देती है और वो ये है कि अखिलेश के बयान को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं, राजनीतिक संदर्भ की टिप्पणी के तौर पर पेश किया जाए। सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या पश्चिमी यूपी के मतदाता इसे समझेंगे? शायद नहीं, इसलिए यह विवाद चुनाव तक याद रखा जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और समाजवादी, भाजपा, बसपा, आसपा सहित हर दल उसकी पटकथा लिखने में जुटा हुआ है, तो इस बयानबाजी को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।